वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये दो टॉपिक हम स्टडी करने वाले। लास्ट सेशन में हमने स्टडी किया था डिफरेंशिएशन इंट्रोडक्शन और डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। ये दो पार्ट्स हमने 3 सेशन में स्टडी किए थे। तो आई हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द माई प्ले लिस्ट ऑन द डिफरेंशिएशन, सो यू कैन गो थ्रू दिस or you can press the I button there. You will get all the videos which is related to the differentiation. Now in this class we will see the geometrical meaning of the derivatives. We know the function, it can be represented at y is equal to if it is y is equal to f of x. जब कोई भी फंक्शन y is equal to f of x रिप्रेजेंट हो जाता है तो हम उसकी डेरिवेटिव we can find dy by dx and that is equal to f dash x, and that is equal to, it is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Already we discussed that differentiation and introduction about the limits in the previous session. So if we get this, means this differentiation, it depends on the limit function, and the limit function is, this is the limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Now we will use this basic concept and we will find what is the geometrical meaning of the derivatives. So suppose if I will take the x-axis and this is the y-axis, at this is our x-axis, this is the origin. So suppose at this point x is equal to a, we have the one point, and this point is, suppose this point is the p, this point is the p. Now अभी जब हमने एक पॉइंट P यहाँ पे कंसिडर किया है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और उसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड x, y, दैट इज x1, y1, और इसका x है, इट इज a, एंड इसका कुछ तो फंक्शन y रहेगा, बिकॉज y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दैट इज बिकम द f ऑफ a, सो इट बिकम f ऑफ a। मतलब एक कोऑर्डिनेट मैंने P के फाइंड किए। Now I will draw the one curve that represent the function, and suppose इसका function कुछ तो ऐसा रहेगा। Now I will consider the one point and that point is Q, and this point, अभी इस point P से मैं एक point Q consider कर रहा हूँ जो कि कुछ तो distance पे होगा from the x, and this point it is, suppose it is a plus h, a point a plus h होगा। तो अभी a प्लस एच है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, इट इज f ऑफ a प्लस एच ऑब्वियसली, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा a प्लस एच एंड f ऑफ a प्लस एच, q का कोऑर्डिनेट। वैसे ही हम जो दिस इज द राइट साइड, और इसका हम लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज द r, और a पॉइंट, सपोज आई विल ड्रॉ दिस सेकेंड आफ्टरवर्ड्स, एंड दिस पॉइंट इज एट, सपोज इट इज a माइनस एच, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a माइनस एच, और करस्पॉन्डिंग होगा इट इज f ऑफ a माइनस एच, इट इज f ऑफ a माइनस एच। तो अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम जब फाइंड करेंगे, सो आई विल ड्रॉ द वन सेकेंड मीन्स व्हाट, द स्ट्रेट लाइन विच विल जॉइन्स द 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, और दिस इज PR. Now we will consider the second PQ. So I will find the slope of, बच्चों समझ में आ गई फिगर इज वेरी सिंपल, तो अंडरस्टैंड करके ले लो, a प्लस एच, a माइनस एच, x क्या रहेगा। हमने यहाँ पे p पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे, तो x का पॉइंट a है, विच इज एट द x इज इक्वल टू a, तो आपको पॉइंट मिलेगा f ऑफ a y एक्सिस के ऊपर। अगर a प्लस एच है तो f ऑफ a प्लस एच, a माइनस एच है तो f ऑफ a माइनस एच। सो आई हैव कंसिडर द 3 पॉइंट्स p q r, और उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं बाय यूजिंग द ज्योमेट्री। अभी मैं नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ सेकंड मतलब कुछ नया टर्म्स नहीं, सेकंड इज द वन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जो कि कर्व दो पॉइंट जहाँ पे कर्व रहेगा उसको ज्वाइन करेगी। सो पी क्यू एक सेकंड होगा, पी आर एक सेकंड होगा, तो स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू। नाउ आई नो द 2 point form of the 2 point form of the line। 2 point form क्या रहेगा, 2 point form of line, so it is slope can be given, that is y2 minus y1 upon
x2 माइनस x1। अभी पी क्यू का स्लोप फाइंड करने का है मुझे, तो आई विल टेक द पी कोऑर्डिनेट। पी कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए, एंड क्यू पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। ये दो पॉइंट्स है यहाँ पे क्यू पी एंड क्यू, क्योंकि मुझे स्लोप पी क्यू का फाइंड करने का है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा पी और क्यू पॉइंट, जो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो स्लोप पॉइंट में क्या होगा, अभी यहाँ पे दिस इज x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अगर x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे, तो आई विल यूज दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए। समझ में आया बच्चों? दिस इज वेरी वेरी important to understand why how this equation is coming by using the slope point form। सिंपल है। तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाय इट इज ए। अभी मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो क्यू पॉइंट है वो क्यू पॉइंट अप्रोच हो रहा है पी के साथ, क्यू पॉइंट अप्रोच हो रहा है पी के साथ, मतलब पी से बहुत ही नजदीक पॉइंट रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे फिगर में तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा दिखा है, लेकिन क्यू पॉइंट बहुत नजदीक होगा, मतलब एच की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट टू द ए। मतलब एच अप्रोक्सीमेट टू द कब होगा, जब एच की वैल्यू टेंड होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और दिस इज टेंडिंग टुवर्ड द जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो पाएगी, नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एग्जैक्टली जीरो हो गई तो पी और क्यू पॉइंट ओवरलैप होगा, तो हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जितना कम होगा वो रिड्यूस कर सकते। सो दैट आई कैन राइट लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, मतलब एक क्यू पॉइंट किधर आ रहा है, पी की तरफ आ रहा है, क्यू टेंड्स टू पी, स्लोप ऑफ सेकेंड पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जब वो क्यू पी की तरफ कब आएगा, क्यू पी की तरफ कब आएगा, जब एच की वैल्यू वहां पे जीरो रहेगी। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू क्या होगी, इट इज एफ डैश ऑफ ए। ये वैल्यू क्या होगी, एफ डैश ऑफ ए, और एफ डैश ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द dy बाय dx एट x1 कॉमा y1, एट x1 कॉमा y1। मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव इज व्हाट, the derivatives of function y with respect to x, derivative of the function at x1 comma y1 is nothing but the slope of that second, and slope of second is nothing but the slope of that tangent। अगर हमें किसी भी पॉइंट का स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड करने का, एक लाइन है जो विच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और मुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड करने का है एट दैट पॉइंट, क्योंकि अगर एक स्लोप रहेगा, यहाँ पे कर्व रहेगा, तो इस कर्व का इक्वेशन मुझे, ये जो टैंजेंट है इसका अगर मुझे स्लोप फाइंड करने का है, पॉइंट तो पता है मुझे x1 y1, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डेरिवेटिव्स लूंगा और डेरिवेटिव में x1 और y1 वहां पे पुटअप करूंगा, दैट विल बिकम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एट x1 y1, दिस विल बिकम और दिस विल गिव द स्लोप ऑफ द टैंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें फाइंड करने का, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो हमें बाकी कुछ नहीं करने का है, वहां पे वी हैव टू जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपको वहां पे क्या करने का है, एक पॉइंट जो x1 y1 रहेगा जहां पे हमें स्लोप फाइंड करने का है, पुट दैट पॉइंट, यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स। प्लीज नोट ऑन दिस। तो ज्योमेट्री की मीनिंग क्या हो गए कि डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x1 y1, एक पॉइंट रहेगा, वो उसका मतलब क्या होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट p x1 y1 is the slope of the tangent at that point on the
कर्व। तो मैथमेटिकली हम फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, अगर स्लोप मुझे फाइंड करने का है तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स फाइंड करने का है और आपको वहाँ पे x1 और वैल्यू की पुटअप, x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने की। तो एक सिंपल मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज द गिवन कर्व, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 2,3। हमें अभी पता चला है कि डेरिवेटिव मतलब अगर डेरिवेटिव एट px1 y1 है, मतलब दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो फंक्शन तो पता है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको कुछ नहीं करने का, फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, so it is dy by dx। अभी differentiation already we know this basic formula, so dy by dx is equal to 2x plus 3, dy by dx is equal to 2x plus 3, so this is the dy by dx, but I have to find at p x1 comma y1 that is equal to p2 comma 3, मतलब dy by dx at 2,3 is nothing but the slope of tangent that is equal to 2,3 means this is the value of x, this is the value of y, so it is 2, y value is not there, so 2 into x value क्या रहेगी 2 plus 3, so it is 4 plus 3 that is equal to 7। तो ये जो स्लोप है m is equal to 7, this is the value of the slope of the tangent। सिंपल प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम सीईटी में पूछे जा सकते हैं। So this is the very important, note down। The next is the derivatives of inverse function। If y is equal to f of x is the differentiable function, then its inverse function is differentiable, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। इसका मतलब क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब y फंक्शन डिपेंड्स है x के ऊपर, तो आपको क्या करने का है, वहाँ पे x कन्वर्ट करने का है f इनवर्स ऑफ y, और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे दैट इज dx अपॉन dy, और इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द dy बाय dx। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक गिवन फंक्शन रहेगा, ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx, but we have to use the inverse functions। inverse function is y is equal to, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, y जो फंक्शन है f of x में, अगर f of x मतलब y is equal to suppose it is 3x, तो आपको ये फंक्शन y is equal to 3x है, लेकिन मुझे अगर इनवर्स फंक्शन वहाँ पे फाइंड करने का है तो आपको x कन्वर्ट करने का है y में, so x is equal to it is y upon 3। now take the differentiation of not dy by dx, it is dx upon dy, मतलब ए वेरिएबल रहेगा, आपको dy के साथ डिफरेंशिएशन करने का है, तो ये डिफरेंशिएशन ले लो, सो दिस बिकम 1/3 और टेक दिस 1/3 सो दैट बिकम 3। so this is the differentiation of the dx by dy। so we'll take one example so you can understood this। so if y is equal to it is 3x, सिंपल मैं फंक्शन ले रहा हूँ, अभी मुझे यूज करने का है दिस थ्योरम, दिस इज द थ्योरम dy by dx is equal to 1 upon dx by dy when it is called as the inverse function। so I can convert this x in terms of y, so x is equal to it is y upon 3। now आपको तो पता है कि y is equal to 3x, dy by dx अगर मैंने ले लिया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, लेकिन नाउ आई हैव टू यूज द इनवर्स फंक्शन कंसेप्ट। सो फॉर दैट इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पे x मुझे कन्वर्ट करने का है y पे, तो x f इनवर्स ये क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 3, x इज इक्वल टू आपको x को कन्वर्ट करने का है y में, y अपॉन 3। नाउ टेक द डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy, तो यहाँ पे अभी dy बाय dx नहीं फाइंड करने का, यहाँ पे dx अपॉन dy, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब जब तक y नहीं आएगा तब तक आपको डिफरेंशिएशन वहाँ पे लेके जाने का है, तो y इसका डिफरेंस 1 रहेगा, सो इट इज 1/3। नाउ आई हैव द थ्योरम दिस dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, so 1 upon 1/3, obviously it is 3, so this differentiation and this differentiation I am getting, it is the same, so very simple। now we will take the problem depends on this। so the problem is find the dy by dx using the derivatives of inverse function using x is equal to f inverse y and y is equal to cube root of square root of x plus 4, second y is equal to square root of 1 plus square root of x, and y is equal to log base e x।
we know the inverse trigonometric function, it is given by dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. तो फर्स्ट डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करने का है dx upon dy में. So I will take this, I will convert this y or this x in terms of the y. So take the cube on both sides. So y cube equal to x plus 4. Y cube equal to x plus 4. So x is equal to y cube minus 4. X is equal to y cube minus 4. Now this is the x in terms of y. यहाँ पे y in terms of x है, लेकिन यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करने का x in terms of y. So I have converted this x in terms of y, and now I will take dx upon dy, and this dx upon dy equal to, it is 3. अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट y के साथ करने का है. So 3y square, we are getting this differentiation. So यहाँ पे अगर dx by dy, but we know that dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. This is the theorem. So I can write this dy by dx is equal to 1 upon 3y square, 1 upon 3y square, and you can put the value y is equal to 3. Y value is, it is cube root of x plus 4, it is square. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 upon 3 square root of cube x plus 4, it is square. I can take this square into the square into the bracket. So this is the how to solve the derivatives of inverse function. Please note down this. Then we'll take second problem. It is y is equal to this problem, y is equal to square root of 1 plus square root of x. So I will take the, आपको क्या करने का है, सिर्फ इनवर्स फंक्शन, मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ जो y is equal to x में दिया है आपको रिवर्स करने का x is equal to y, और डिफरेंशिएशन ऑफ dx upon dy करने का. तो यूज दिस फॉर्मूला dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. तो यहाँ पे y is equal to square root of 1 plus square root of x. तो take the square root on both sides. I will solve here. Y square equal to 1 plus square root of x. So it is square root of x is equal to y square minus 1. आपको सिर्फ x y में कन्वर्ट करने का है. Take the square on both sides. So it is x is equal to y square minus 1. It is square. Now take the differentiation of dx upon dy is equal to, it is 2y square minus 1. Differentiation of y square minus 1, it is dy. So this will become 2y square minus 1, 2y square minus 1, y square it is 2y. यहाँ पे देखिए y कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं. जैसा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, dy बाय dx 2x. अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2y. अगर ये कंसेप्ट समझ में आए तो इट इज वेरी सिंपल. तो इट इज 2y. अभी यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy, बट वी नो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. तो आई कैन राइट दिस 1 अपॉन 2y square minus 1, it is 2y. Put the value of y as here 1 upon, it is 2 square root of 1 plus square root of x square minus 1. This is 2 into 2, it is 4. 2 into 2, it is 4. And this y is, I am getting square root of 1 plus square root of x. Note down this. You can use again one more step here. This is if you square this, so it is 1 upon dy by dx is equal to 1 upon
4, अगर स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और रूट एक्स इट इज रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स. Please note down this. Now we'll take the third problem. Y is equal to log ex. Y is equal to log ex. आपको यूज करने का इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन मतलब आपको x कन्वर्ट करने का है y में. वी नो द लॉगरिथमिक फॉर्म y is equal to log ex. सो आपको मिल जाएगा e raised to, I want to convert this log form into the exponential form. So I can use a raised to m is equal to x. So it is log a x is equal to m. मतलब e raised to y. So convert this x is equal to e raised to y. Use this formula conversion, exponential to the log and log to the exponential. Now it is dx upon dy, that is equal to, we know simply it is e raised to y, and we know dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy, that is equal to 1 upon dx upon dy is, it is e raised to y. So it is dy by dx is equal to 1 upon e raised to y value is, it is log e x. log e x. Now we know e log e x, अगर a बेस और ये सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x. So it is 1 upon, इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी x. So it is dy by dx. So these are the problems based on the inverse functions. So I hope that you have understood this inverse function. Try to solve the problems once again by the pen and paper so that you will get the confidence, and try to solve the problem by each and every step. Don't skip the step so that you will get definitely confidence about the inverse function. अगेन कल के लेक्चर में हम फिर इनवर्स फंक्शन के ऊपर ही प्रॉब्लम्स लेने वाले, सो दैट यू विल गेट द परफेक्ट इन और एक्सपर्टाइज इन दिस इनवर्स फंक्शंस. सिंपल है बच्चों, यहाँ पे देखो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा. अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली वी आर फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आपको इनवर्स फंक्शन यूज करने का है. तो इनवर्स फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो आपको x कन्वर्ट करने का है y में. वी हैव टू फाइंड आउट द डी एक्स अपॉन डी वाई, और उसके बाद आपको क्या करने का है, dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. This is the theorem we have to use, and we have to solve the dy by dx, that is the derivatives of y with respect to x. Simple है. Again I will divide if you have not understood. y is equal to f of x दिया रहेगा. अगर इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का है तो आपको x कन्वर्ट करने का है y में. फाइंड द dx by dy, और उसके बाद find the dx by dy and use the theorem dy by dx equal to 1 upon dx upon dy. These are the 4 important steps. Function दिया रहेगा, this is given. Second, convert. उसके बाद third, find, and fourth, use the theorem and solve the dy by dx. So this is the important concept about the derivatives of inverse function. So in this session we discuss about the geometrical meaning of the derivatives and inverse functions. Find the dy by dx to find the inverse by using the inverse function, and some problems we have solved. In next class again we will solve the numericals based on these inverse functions. So thanks for watching this video. If you like this video, press the like button, and if you are not subscribe it. So subscribe the channels to get the updated information about the uploaded videos. So thanks for watching the videos. See you tomorrow.